गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का पूरा व्लॉग जो है वो उसको मैं वॉइस ओवर करूँगी आज, क्योंकि व्लॉग करने का ना मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना करते हैं यार व्लॉग। क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, जब भी हम किसी के व्लॉग्स देखते हो या आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे, हमेशा सब चीज़ें अच्छी अच्छी हैपनिंग हैपनिंग दिखती है, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपके लो डेज भी होते हैं, और मुझे लगता है कि एज एन इन्फ्लुएंसर या फिर आप अगर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो लाइक यूट्यूब, जहाँ पे आप अपनी रोज़ की लाइफ शेयर कर रहे हो, तो एज एन ऑडियंस अगर मैं भी किसी की व्लॉग देखूँ तो मैं ये सोचूँ एक टाइम के लिए, यार इनकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, अच्छा अच्छा ही होता है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। मतलब यार इंसान है, इंसान बीमार पड़ता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ पे आपका मन नहीं लगता या मन नहीं करता होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मुझे रात से इतना ज़्यादा फीवर था, फिर मुझे इतने ज़्यादा क्रैम्प्स का दर्द था, इसीलिए यही रीज़न था कि मुझे व्लॉग शूट नहीं करना था। पर ठीक है, डेली व्लॉग है तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, ये भी शेयर करते हैं। तो मैं सुबह उठ गई थी, जीरा वाटर पिया मैंने, और फिर बाद में मैं यहाँ पे बैठ के बाहर ऐसे थोड़ी देर देखती हूँ, तो मेरे साथ साथ विस्की भी दिख रही थी। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पता नहीं, रात से फीवर था मुझको, और आज थोड़ा सही भी नहीं लग रहा है, और आई भी बहुत ज़्यादा दर्द है। क्योंकि सागर कह रहा है अभी तो मैं नीचे लेके चलता हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक लगे। घर में बैठे बैठे ऐसे हो गई, मन तो है नहीं मेरा बिल्कुल भी जाने का, क्योंकि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। चलते उठते, क्योंकि अगर ऐसे ही रहूँगी ना तो और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी, तो बेटर है कि थोड़ा बाहर जाऊँ तो अच्छा लगे। Yes. How are you? How are you? How are you? How are you? आगो मार दो। हाँ, घुमा के लाओ यार। जब कभी भी मैं बचपन में बीमार होती थी ना, मतलब मुझे इतना ऐसा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता था। मतलब मेरी मम्मी मेरे पापा इतना केयर करते थे, और हम मेरी सिबलिंग्स को बोल देते थे, अरे उसे परेशान मत करना आज, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, और जो खाने का मन होता था वो लेकर आते थे। और आपके पास कुछ कोई ऐसा पार्टनर हो जो उस चीज़ों को, क्या रिप्लेस तो नहीं होती है जो पेरेंट्स आपके लिए करते हैं, बट स्टिल उसको पूरा फुलफिल करना। मतलब सागर जब भी मैं बीमार होती हूँ ना, मेरी इतनी केयर करता है, लाइक खाना देना, मुझे ऐसा फ़ील करवाना था कि, क्योंकि ना बीमारी में आप ऐसे बहुत लो फ़ील करते हो, चलो नीचे घुमा कर लेकर आता हूँ, तो ये मुझे ऐसे बोल के ज़बरदस्ती नीचे घुमाने के लिए लेकर आया कि चलो तो थोड़ा ठीक लगेगा तुम्हें। मंदिर में बैठते ही, हमारी बिल्डिंग का मंदिर था, हमने बाहर चाय-वाय पी, थोड़ा बाहर अच्छी ताज़ी हवा खाई, और उसके बाद हम काफ़ी देर यहाँ पे बैठे, खूब बातें करी। सागर का काम भी चल रहा था क्योंकि घर से कर रहा है, वो आज गया नहीं था, उसकी इतनी सारी मीटिंग्स थी, बट उसने पोस्टपोन कर दी कि ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होता तो मैं घर से काम कर लेता हूँ। तो यार बहुत अच्छा लगता है ऐसे कोई आपका पार्टनर हो, इतना आपका केयर, मतलब इतनी केयर करे आपकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आधा इंसान जो बीमार होता है ना, वो ऐसे ही ठीक हो जाता है कि आपके पास कोई ऐसा बंदा है, या ऐसे कोई लोग हैं आपके पास, इतने केयरिंग लोग हैं कि आपकी बीमारी ना आधी से ज़्यादा तो ऐसे ही गायब हो जाती है। और उसके बाद मैंने लंच किया यहाँ पर, और लंच मैंने करने का बिल्कुल मन नहीं था, बट मुझे दवाई लेनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लंच किया। और फिर भी मुझे इतना ऐसे लग रहा था कि यार कुछ करते हैं। पता है, मैं बहुत टाइम तक अगर एक जगह ऐसे बैठ जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार, मतलब मैं पता नहीं, डिप्रेशन सा फील होने लग जाता है। मतलब डिप्रेशन इज़ नॉट राइट वर्ड, मतलब ऐसे कुछ बहुत ऐसे एंजाइटी बोल सकते हो आप, ऐसे लो लो सा और ज़्यादा फील होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ढूंढ लेती हूँ। लाइक मैं अभी मूवी देख रही थी फ़िलहाल तो, क्योंकि मेरे को ना बचपन की याद आ जाती है। जब भी ऐसे कार्टून, हम बीमार पड़ जाते थे तो मम्मी ऐसे कार्टून लगा देती थी। तो मैं यहाँ पर सागर अपना एक मीटिंग पे कॉल अटेंड कर रहा था, मतलब मीटिंग कर रहा था कॉल पर, तो फिर मैं यहाँ पर अपना ऐसे एनिमेटेड फ़िल्म लगा के रख दी थी और खाना खा रही थी। तो मुझे बहुत ऐसे अच्छा सा लग रहा था कि चलो ठीक है, थोड़ा अच्छा बेटर फ़ील हो रहा है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है? मतलब हर किसी का हील करने का तरीका अलग होता है। तो मुझे ना ये, मैं ऐसे लगाकर देखती हूँ तो मुझे बचपन की याद आती है। मैं ना बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसे टॉम एंड जेरी देखती थी। मेरा फ़ेवरेट कार्टून था वो। तो जब भी ऐसे टाइम फ्री होता था मेरे, मतलब फ्री टाइम होता था मेरे पास, स्कूल से आती थी, ऐसे बीमार होती थी या थोड़ा-सा ऐसे मन नहीं लगता था, तो फिर मम्मी ऐसे टीवी पे लगा देती थी और हम घंटों-घंटों तक देखते थे। तो अभी भी मैं इतने टाइम से ऐसे देख रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हर किसी का ना हील करने का तरीका अलग होता है, तो ये ऐसा मेरा तरीका है। उसके बाद मैं कोई ना कोई घर में ही ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें, एक्टिविटी ढूँढ लेती हूँ कुछ करने का।
और पता है ऐसे ना सबको करना चाहिए, जब कभी भी आपको एंग्ज़ायटी हो या कुछ भी ऐसा फ़ील हो ना लो सा, तो कुछ ना एक्टिविटी कर लो। वैसे तो मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, तो मैं चली जाती हूँ छोटा-मोटा कुछ करने के लिए। तो मैं ना किचन में चली गई, क्योंकि डोसे का आटा था वो सोना, मतलब मेरी जो कुक थी वो भिगा के गई थी। तो शाम में था, तो मैंने कहा चलो यार अभी कितना, मतलब शाम हो गई थी अभी इस वक़्त, तो मैंने ना चाय चढ़ा दी एक तरफ, और मैंने कहा कि चलो 2-3 डोसे बना देती हूँ, सागर, सोहित और हम लोग खा लेंगे बैठ के। क्योंकि क्या होता है ना कि एक जगह बैठे-बैठे कितना ही इंसान बैठ जाएगा, और बीमार में तो वैसे ही जो दिन होता है वो इतना लंबा लगने लग जाता है। तो मुझे ना ये कुकिंग बड़ा ऐसे फ़ील करवाती है, मतलब मुझे बहुत ऐसे रिलैक्सेशन लगता है। तो कुकिंग ना मेरा एक पैशन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि बचपन में तो मम्मी मुझे कभी भी किचन में नहीं जाने देती थी, तो मैं ऐसे चोरी-चोरी, छुपके-छुपके ऐसे चली जाती थी, मेरी बड़ी सिस्टर और मैं, कि चलो आज ये बनाते हैं, आज वो बनाते हैं। जब मम्मी कभी बाज़ार जाती थी या मार्केट जाती थी, तो बच कुकिंग ना मुझे बचपन से अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना माइंड और सारी चीज़ें ना इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। और ऐसा नहीं होता कि आप मैं कभी आधे मन से खाना नहीं बनाती। अगर मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मैं प्रॉपर ऐसे उसके अंदर पूरा ऐसे डीप चली जाती हूँ। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी ली थी, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि कोई ना कोई एक्टिविटी मैं करते ही रहती हूँ। तो एक ना मेरे पास बुक है, इसके अंदर ऐसे आपको ना वर्ड जो होते हैं वो सर्च करने पड़ते हैं। वो कोई भी हो सकता है, जैसे लाइक गेम या फिर अलग-अलग वो स्पोर्ट्स का, जैसे ये दिखा ना टुडेज़ मून इज़, तो ये ऐसे होता है। तो इसमें आपको मतलब बच्चों का गेम है ऑफ कोर्स बट मज़ा आता है इसमें करने के लिए ना, आप इन्वॉल्व्ड रहते हो। छोटे-छोटे वर्ड्स होते हैं इसके अंदर, और आपको ऐसे पूरे गेस करने पड़ते हैं कि मतलब एक लाइन बनानी पड़ती है, एक वर्ड बनाना पड़ता है इन सब छोटे-छोटे अक्षरों को, अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, और बहुत ज़्यादा आप ना इसमें इन्वॉल्व रहते हो, और आपका दिमाग इधर-उधर चलता नहीं है। तो मैं ऐसे घंटों-घंटों तक जब भी कभी ऐसे बोर हो जाती हूँ, तो कुछ एक्टिविटी, मतलब ऐसे कुछ फ़िज़िकल तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्वियसली बीमार थी। तो मैं ऐसी कोई छोटी-मोटी चीज़ें जैसे कुकिंग हो गया, ये हो गया, तो मैं ये सब करती रहती हूँ ताकि अपने आप को मैं बिज़ी रखूँ। और ये करने में ना बड़ा मज़ा आता है, पता है? अगर आप एक सॉल्व कर देते हो ना, तो फिर आपका ऐसा माइंड चलता है, अरे दूसरा भी, अरे तीसरा भी, ऐसे करते-करते पता नहीं मैंने कितने सारे 5-6 पेज एक साथ ऐसे सॉल्व कर दिए। तो उसके बाद मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, शाम तक तो मैंने दवाई वगैरह ली थी, तो उसका भी असर हो गया था, तो ठीक लग रहा था। तो यहाँ पर मैं सो गई थी, उसके बाद तो फिर शाम में हम लोग उठे, और सागर ऐसी बातें कर रहा था, बैठकर काफ़ी देर उसने मुझसे बात करी। और पता है मैं जब भी ऐसे कुछ होती हूँ तो इतने जोक मारता है, जब भी बीमार पड़ती हूँ इतने जोक मारता है इतनी मस्ती करता है ना, मतलब कि कुछ ना बातों में मुझे उलझाए रखता है, ताकि मैं, क्योंकि क्या होता है ना, आप बीमार होते हो तो चिड़चिड़े हो जाते हो, ताकि मैं चिड़चिड़ा फ़ील ना करूँ। कहता है तुम सही रहोगे तो मैं सही रहूँगा इसीलिए वो मेरा इतना एंटरटेन करता रहता है ना। तो यहाँ पे हम इसके के साथ खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और वो बड़ी चिढ़ती है जब भी सागर ऐसे मेरे थोड़ा-सा ज़्यादा पैम्पर करने लग जाता है ना, तो ऐसे करती है कि मतलब उसको बोलती है ऐसे बातों-बातों में कि ऐसे क्यों कर रहे हो? मेरे को भी प्यार करो, मेरे को भी अटेंशन चाहिए। और विस्की तो भाई चिहुआहुआस इतने अटेंशन सीकर होते हैं ना, इतने अटेंशन सीकर होते हैं, अगर आप इनको आधा घंटा इग्नोर कर दोगे ना, ये आपके पीछे-पीछे भागते रहेंगे। और यार इस बात से, मतलब डॉग्स की बात से याद आया कि यार बताओ, ये बोल नहीं सकते बट इनको इतना समझ होता है। लाइक रात से मैं बीमार थी, रात से सागर मुझे कभी मतलब गर्म पानी दे रहा था और दवाइयाँ दे रहा था। तो ना मैं इसकी देख रही थी उठ-उठ के कि क्या हो गया है पापा, ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब उसको उनको पता नहीं अपने आप समझ में आ जाता है कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब कुछ तो ये अनवेल है, या तो कुछ हुआ है। लाइक आप सैड होते हो कभी, कभी आप रोते हो, या खुश होते हो तो खुश होगी आपके साथ, आप दुखी होते हो तो दुखी होगी आपके साथ। तो ना ये इनको अपने आप जानवरों को पता चल जाता है यार। तो रात भर ना ये उठ-उठ के देख रही थी, और इवन अभी तक मतलब ये मेरे पीछे-पीछे ही थी कि यार मम्मा अकेले ना हो। तो इतना ये हील करते हैं ना आपको, थेरेपी है भाई, इनके साथ टाइम स्पेंड करना ऐसे वक़्त में, या इवन कभी भी, ख़ैर हम तो पेट लवर्स हैं, तो हम लोगों को तो वैसे मतलब ये होता है, लेकिन कोई-कोई ऐसे, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐसे पेट लवर नहीं है, बट स्टिल वो कभी-कभी ऐसे आते हैं और ऐसे कभी किसी चीज़ के लिए परेशान हो जाते हैं, लाइक काम के लिए या किसी चीज़ के लिए, बट अगर वो थोड़ी देर किसी के साथ खेलते हैं या बात करते हैं ना, और ये जैसे उनको जाती है और प्यार करती है, तो यार सब भूल जाते हैं, मतलब सब अपना टेंशन, परेशानी। इवन मैं खुद कभी-कभी मैं ऐसे बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना, लाइक ऑडिशन दे रहे हो काम के लिए, और कभी-कभी कोई काम बनते-बनते आपका नहीं हो पाता, अधूरा रह जाता है। तो क्या होता है ना कि ऐसे टाइम में मैं ऐसे नर्वस हो जाती हूँ, फिर ये अपने आप आ जाएगी मेरे पास और देखती है आपको, देखती रहेगी बस, और कुछ बोलना नहीं पड़ेगा आपको, कुछ भी नहीं, वो आपकी आँखों में देखेगी और इसको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ हुआ है। आएगी, आपको सूंघेगी, चाटेगी, लाइक इतना अनकंडीशनल लव होता है ना यार इनका। और ऐसे टाइम में तो भाई मैं इसी के साथ चिपकी रहती हूँ।
विस्की के साथ ही मैं चिपकी रहती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम मैंने विस्की से बात करी, मूवी देख रही थी, तो सागर मेरे लिए खाना लेकर आया और फिर हम लोगों ने खाना-वाना खाया आराम से। तो यही था आज का मेरा ये व्लॉग। हाँ, आई नो बहुत अच्छा नहीं था गाइज़, आई एम सॉरी इसके लिए। और बहुत ज़्यादा एंटरटेन कुछ नहीं था आज, बहुत ज़्यादा ऐसी बस बेसिक घर की नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि ठीक है, लाइफ़ में अच्छे-बुरे सारे दिन होते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ अच्छा देख रहे हो और उसी के साथ इन्फ्लुएंस हो जाओ, ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल डेज़ भी होते हैं। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा यही रीज़न था। तो यस, ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपना ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब मेरे फ्रेंड्स बीमार हैं, मेरे घरवाले बीमार हैं। तो आप भी अपना ध्यान रखना। थोड़ा मुझे लगता है कि ये मौसम ही ऐसा है, तो मैं बैक टू नॉर्मल हो जाऊँगी, दवाइयाँ वगैरह मेरी चल रही है, तो 1-2 दिन शायद व्लॉग ना आए, बट जैसे ही मैं ठीक फ़ील करूँगी तो मैं डेफ़िनेटली व्लॉग शूट करूँगी। या बाय बाय गाइज़, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।